पेंटिंग बनाकर दी गई लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि। भारत रत्न विभूषित स्वर साम्राज्य लता दी के निधन से जिले के लोगों में भी दुख का माहौल है। लता दी के निधन उपरांत जिले भर में लोगों ने उनको याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। रविवार को महान गायिका लता मंगेशकर के निधन पर साहिबगंज निवासी किशोर आर्ट के संचालक बाल किशोर पंडित ने दीवार पर लता दी की पेंटिंग बनाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। संथाल टाइम्स टीम किशोर आर्ट के संचालक बाल किशोर पंडित के जज्बे को प्रोत्साहित करता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की सुरीली आवाज जो पिछले 60-65 सालों से न केवल कानों में बल्कि रूह तक गूंज रही है। इस मुकाम तक पहुंचने का उनका ये सफर इतना आसान नहीं था। संथाल टाइम्स को विकिपीडिया व अन्य स्रोत से मिली जानकारी के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद जब लता सिर्फ 13 साल की थी, लता को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु के कारण से पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म 1942 में बनी पाहिली मंगला गौर थी, जिसमें उन्होंने स्नेहप्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें माझे बाल, चिमुकला संसार, गजभाव, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, मांद, छत्रपति शिवाजी शामिल थी। बड़ी माँ में लता ने नूरजहां के साथ अभिनय किया और उसके छोटी बहन की भूमिका निभाई आशा भोसले ने। उन्होंने खुद की भूमिका के लिए गाने भी गाए और आशा के लिए पार्श्व गायन किया। लता दी के पिताजी दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने अपना पहला गाना मराठी फिल्म किती हसाल कितना हंसोगे 1942 में गाया था, मगर वो रिलीज नहीं हो पाया। लता दी के पिताजी दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक थे। उन्होंने अपना पहला गाना मराठी फिल्म किती हसाल कितना हंसोगे 1942 में गाया था, मगर वो रिलीज नहीं हो पाया। लता दी जब गाती थी तो लगता था जैसे प्रकृति का हर रूप उनके गीतों पर झूम रहा हो। लता दी ने अपने गायकी के सफर में हिंदी सिनेमा को ऐसे कई गीतों का खजाना दिया है, जिसे लोगों ने अपने दिलों में आज भी संजो कर रखा है और सदियों तक रहेगा। ये नगमे आज संगीत की दुनिया के लिए अनमोल धरोहर बन चुके हैं। ये उनकी आवाज की कशिश ही थी कि जब उन्होंने 1962 में चीन के साथ हुई लड़ाई के बाद एक कार्यक्रम के दौरान ऐ मेरे वतन के लोगों गाया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों से आंसू निकल पड़े। लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता जी ने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता दी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। लता मंगेशकर ने छोटी उम्र में ही बहन भाई और परिवार का ध्यान रखना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन में शादी नहीं की, चूँकि वर्ष 1942 ईस्वी में लता जी के पिताजी का देहांत हो गया। इस समय इनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। भाई बहनों में बड़ी होने के कारण परिवार की जिम्मेदारी का बोझ भी उनके कंधों पर आ गया था। दूसरी ओर उन्हें अपने करियर की तलाश भी थी। 1948 में जिस समय लता दी ने पार्श्व गायकी में कदम रखा, तब इस क्षेत्र में नूरजहां, अमीरबाई कर्नाटकी, शमशाद बेगम और राजकुमारी आदि की तूती बोलती थी। ऐसे में उनके लिए अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। 1949 में लता को ऐसा मौका फिल्म महल के गीत आएगा आने वाला गीत से मिला। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह फिल्म अत्यंत सफल रही थी और लता तथा मधुबाला दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।